गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग ज्योग्राफी में झीलों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से 2-4 क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम लोग भारत की झीलों के बारे में पढ़ेंगे। अनुपम झील है, अनुपम झील, कांवर झील, कुशेश्वर स्थान झील, गोगा झील, सिमरी बख्तियारपुर झील। ये कहाँ है? बिहार में। अनुपम झील कहाँ है? बेगूसराय में। सॉरी, अनुपम झील है कैमूर में। अनुपम झील कहाँ है? कैमूर में है। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में है, बेगूसराय में है। और बिहार का एकमात्र रामसर साइट कौन है? कांवर झील है। बिहार का एकमात्र रामसर साइट है, बिहार का एकमात्र रामसर साइट है, एकमात्र रामसर स्थल है। बिहार का एकमात्र रामसर स्थल कौन है? कांवर झील है। बिहार का एकमात्र रामसर स्थल कौन है? कांवर झील है। कुशेश्वर स्थान झील ये दरभंगा में है। कुशेश्वर स्थान झील कहाँ है? दरभंगा में। कुशेश्वर स्थान झील कहाँ है? दरभंगा में है। गोगा झील, गोगा झील है कटिहार में। गोगा झील कहाँ है? कटिहार में है। गोगा झील कहाँ है? कटिहार है। और सिमरी बख्तियारपुर झील कहाँ है? ये सहरसा में है। बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार के लिए बिहार का एकमात्र रामसर स्थल कौन है? बिहार का एकमात्र रामसर स्थल है कांवर झील। नेक्स्ट देखते हैं, यूपी में कौन कौन सी झीलें इंपॉर्टेंट है? तो फुलहर झील है, ये कहाँ है? पीलीभीत। फुलहर झील कहाँ है? पीलीभीत। आप लोग एक बताइए, गोमती नदी कहाँ से निकलती है? गोमती नदी निकलती है फुलहर झील से। गोमती नदी कहाँ से निकलती है? फुलहर झील से निकलती है। और गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो मैदानी भाग से निकलती है। ये कौन सी है? कौन सी है? गोमती से है, गोमती नदी है। और कहाँ से निकलती है? फुलहर झील। कीठम झील, कीठम झील कहाँ है? ये आगरा में है। कीठम झील कहाँ है? आगरा में है। और यह क्या है? रामसर साइट है, रामसर साइट है, यूपी का रामसर साइट है। कीठम झील कहाँ है? आगरा में है। रामगढ़ताल झील, बरुआ सागर झील, मानसी गंगा झील और शेखा झील कहाँ है? यूपी में है। फिर से देखते हैं, फुलहर झील, फुलहर झील है जहाँ से गोमती नदी निकलती है। और कीठम झील आगरा में है, ये रामसर साइट है। नेक्स्ट आते हैं, सिलोई झील कहाँ है? आपसे पूछेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिलोई झील कहाँ है? तो सिलोई झील है नागालैंड में है। आप लोग बताइए, नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा है। और नागालैंड की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा। नागालैंड की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। नागालैंड की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। नेक्स्ट, सिलोई झील कहाँ है? नागालैंड। देखें यहाँ पे, अपर लेक, लोअर लेक और भोजताल झील कहाँ है? अपर लेक, लोअर लेक और भोजताल झील कहाँ है? ये एमपी में है। अपर लेक, अपर लेक, लोअर लेक और भोजताल झील कहाँ है? ये एमपी में है। एमपी में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? कोई बताएगा? एमपी में विधानसभा की सीटें हैं 230। एमपी में विधानसभा की सीटें कहाँ है? कितना है? 230 है। नेक्स्ट, रविंद्र सरोवर, रविंद्र सरोवर, सेचल और संतरक्षी की झील कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। अरे बताइए, पश्चिम बंगाल में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 200। पश्चिम बंगाल में 294 हैं। और पश्चिम बंगाल के सचिवालय को क्या कहता है? राइटर्स बिल्डिंग कहा जाता है। तो कौन कौन सी झीलें हैं वेस्ट बंगाल में? रविंद्र सरोवर है, सेचल है और संतरक्षी झील कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट देखते हैं, लोकटक झील, लोकटक झील कहाँ है? फेमस झील है, मणिपुर में है। लोकटक झील के बारे में देखेंगे, किबू लमजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क जो है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क किबू लमजाओ जो है वो लोकटक झील पर स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क, तैरता हुआ पार्क किबू लमजाओ, किबू लमजाओ, किबू लमजाओ। ये किस पे है? ये है लोकटक झील पे। और पूर्वोत्तर भारत की मीठी झील है। कौन है? पूर्वोत्तर भारत की मीठी झील है। कौन है? ये लोकटक झील है। फिर से बता देते हैं, लोकटक झील मणिपुर में है
और किबू विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क जो किबू लमजाव है वो लोकटक झील पे है, लोकटक झील पे है। और उमियम झील कहाँ है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। उमियम झील मेघालय में है। मोफलांग झील कहाँ है, मेघालय में है। और मितोंग झील कहाँ है, मेघालय में है। और पुपली झील कहाँ है, मेघालय में है। उमियम झील कहाँ है, उमियम झील मेघालय में है। मोफलांग झील कहाँ है, मेघालय में है। मितोंग झील कहाँ है और पुपली झील कहाँ है, ये मेघालय में है। नेक्स्ट देखते हैं मिजोरम में कौन कौन सी झीलें हैं मिजोरम में। तो मिजोरम में पलाकदिल, तमदिल और रुंगदिल झील कहाँ है, मिजोरम में। मतलब जिसके लास्ट में दिल हो वो क्या है, वो मिजोरम है। पलाकदिल, पलाकदिल, तमदिल और रुंगदिल ऐसी झीलें कहाँ है, मिजोरम में। पलाकदिल, तमदिल और रुंगदिल कहाँ है, ये मिजोरम में है। और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी पूछता है, रुद्रसागर झील कहाँ है। तो रुद्रसागर झील कहाँ है, त्रिपुरा में। ये बताइए भारत का कौन ऐसा राज्य है, भारत का कौन ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो है कौन, त्रिपुरा है। और त्रिपुरा में कौन सी झील पाई जाती है, तो रुद्रसागर झील पाई जाती है। त्रिपुरा में कौन सी झील है, रुद्रसागर। और त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो त्रिपुरा में बंगाली भाषा बोली जाती है। त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो बंगाली भाषा बोली जाती है। आगे देखते हैं अरुणाचल में कौन सी झीलें हैं। तो संगेतसर झील कहाँ है, अरुणाचल में है। संगेतसर झील कहाँ है, अरुणाचल में। संगेतसर झील कहाँ है, अरुणाचल में है। और आप लोग बताइए तवांग मठ कहाँ है, तो तवांग मठ कहाँ है, अरुणाचल में। तवांग मठ कहाँ है, अरुणाचल में है। तवांग मठ कहाँ है, अरुणाचल में है। तवांग मठ कहाँ है, तवांग मठ। तवांग मठ कहाँ है, अरुणाचल में है। तवांग मठ कहाँ है, अरुणाचल में है। नेक्स्ट देखते हैं दीपोरबिल। दीपोरबिल झील कहाँ है, दीपोरबिल झील। दीपोरबिल झील कहाँ है और हाफलंग झील कहाँ है। दीपोर, हाफलंग झील, सोनबिल झील और चपनाला झील एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दीपोरबिल झील कहाँ है और हाफलंग झील कहाँ है, सोनबिल झील कहाँ है और चपनाला झील ये असम में है। और असम में महत्वपूर्ण कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं आप बताएंगे। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में है। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क कहाँ है, असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, असम में है। नेक्स्ट आते हैं कोलेरू झील और पुलिकट झील, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देखेंगे। कोलेरू झील और पुलिकट झील। और कौन सा है, ये कोलेरू झील है, देखो इसके बारे में। पुलिकट झील के बारे में देखेंगे। यहाँ सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, पुलिकट झील के किनारे है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये पुलिकट झील के किनारे है। और पुलिकट झील का 84% भाग, पुलिकट झील का 84% जो भाग है, 84% भाग वो आंध्र प्रदेश से पड़ता है। और 16% भाग जो है वह तमिलनाडु में पड़ता है। और पुलिकट झील किस प्रकार की झील है, पुलिकट झील जो है एक लैगून झील है। पुलिकट झील जो है एक लैगून झील है और पूर्वी भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। पूर्वी भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है पुलिकट झील। इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस नदी के किनारे है, पुलिकट झील के किनारे। और ये बंगाल की खाड़ी को अलग करता है, ये बंगाल की खाड़ी को अलग करता है, ये बंगाल की खाड़ी को अलग करता है। बंगाल की पुलिकट झील जो है वो बंगाल की खाड़ी को अलग करता है। यहाँ पे हरिकोटा द्वीप स्थित है, हरिकोटा द्वीप स्थित है, जहाँ पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, हरिकोटा द्वीप पे। और हरिकोटा द्वीप किसको अलग करता है, बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। फिर से समझेंगे, पुलिकट झील एक लैगून झील है। पुलिकट झील कैसा है, एक लैगून झील है। और हरिकोटा द्वीप किस पे स्थित है, हरिकोटा द्वीप जो है पुलिकट झील पे स्थित है। और बंगाल की खाड़ी से कौन अलग करता है, तो हरिकोटा द्वीप। अब आते हैं कोलेरू झील। कोलेरू झील जो है वो कहाँ है, कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। आगे देखते हैं हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील ये है सिकंदराबाद,
सिकंदराबाद और हैदराबाद के बीच में है। हुसैन सागर झील जो है वो सिकंदराबाद और हैदराबाद के बीच में है। सिकंदराबाद और हैदराबाद के बीच में है। हुसैन सागर झील, ओस्मान सागर झील और हिमायत सागर झील तेलंगाना में है। हुसैन सागर झील, ओस्मान सागर झील और हिमायत सागर झील कहाँ है? ये तेलंगाना में है। और हुसैन सागर किससे किसके बीच में है? तो सिकंदराबाद और हैदराबाद के बीच में है। बताइए हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो हैदराबाद है मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है। मूसी नदी के किनारे है। अब आगे देखते हैं अष्टमुडी झील। अष्टमुडी झील, एक इंपॉर्टेंट बात है कि पुलिकट झील को किस नदियों से जल प्राप्त होता है? तो ये अरानी और कलानी नदियों के द्वारा इनको पानी प्राप्त होता है। किसको? पुलिकट झील को किस नदी द्वारा पानी प्राप्त होता है? तो अरानी और कलानी नदियों से पानी मिलता है उसको। आगे देखते हैं अष्टमुडी झील। अष्टमुडी झील, बेमनाथ झील, बेल्लायानी झील और यानचीरा झील कहाँ है? केरल में। अष्टमुडी झील कहाँ है? केरल में है। बेमनाथ झील एक लैगून झील है। बेमनाथ झील जो कहाँ है? एक लैगून झील है। बेमनाथ झील क्या है? एक लैगून झील है। और NH-47 है। NH भारत का सबसे छोटा राजमार्ग NH-47 है। NH-47 बेमनाथ झील से ही गुजरता है। और यहाँ पर नौका प्रतियोगिता होती है। बेमनाथ झील पर क्या होती है? नौका प्रतियोगिता होती है। बेमनाथ झील पर क्या होती है? नौका प्रतियोगिता होती है। बेमनाथ झील किस प्रकार का झील है? लैगून झील है। आगे देखते हैं हमीरसर झील कहाँ है? हमीरसर, नल सरोवर और लखोटा, सूरसागर, वस्त्रपुर और नारायण सरोवर कहाँ है? गुजरात में है। आप लोग ये बताइए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? गुजरात में है। हमीरसर झील कहाँ है? हमीरसर झील और नल सरोवर झील कहाँ है? लखोटा झील कहाँ है? और सूरसागर, वस्त्रपुर और नारायण सरोवर झील कहाँ है? ये गुजरात में है। नेक्स्ट आते हैं पैगांग त्सो और तसो मरोरी झील कहाँ है? लद्दाख में है। और तसो मरोरी जो है भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रामसर साइट है। ये रामसर साइट है। तसो मरोरी झील, तसो मरोरी झील जो है ये रामसर साइट है, लद्दाख में है। कहाँ पे है? लद्दाख में है। और पैगोंग झील कहाँ है? लद्दाख में। भारत और चीन के बीच विवाद में काफी सुर्खियों में रहा था। पैगोंग झील कहाँ है? ये लद्दाख में है। आगे देखते हैं डल झील, बुलर झील, मानसबल झील, मनसर झील, आचर झील और शेषनाग झील, नागिन झील, टुलियन झील ये कहाँ पाई जाती है? J&K में पाई जाती है। और भारत की सबसे मीठी पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे मीठी पानी की झील, भारत के सबसे मीठी पानी की झील कौन है? भारत के सबसे मीठी पानी की झील है बुलर झील है। भारत की सबसे मीठी पानी की झील कौन सी है? बुलर झील है। आगे देखते हैं सुखना झील कहाँ है? सुखना झील है चंडीगढ़ में। सुखना झील कहाँ है? सुखना झील चंडीगढ़ में है। आगे देखते हैं हरिके, ये जो है कृत्रिम झील है। हरिके कृत्रिम झील है। और गोविंद सागर झील कृत्रिम झील है। गोविंद सागर झील का है? कृत्रिम झील है। और कंजली झील पंजाब है। पंजाब से एक आता है क्वेश्चन, अबोहर अभयारण्य कहाँ है? अबोहर अभयारण्य कहाँ है? पंजाब में है। अबोहर अभयारण्य कहाँ है? पंजाब में। और पंजाब में विधानसभा की सीटें कितनी है? पंजाब में विधानसभा की सीटें 117 है। पंजाब में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 117 है। आगे देखते हैं भीमताल झील, नैनीताल झील, भीमताल झील, नैनीताल झील, साताताल झील, नौखिया ताल झील और डोडी ताल, देवताल, रूपकुंड, बासुकी ताल ये झीलें कहाँ हैं? उत्तराखंड में है। और रूपकुंड झील जो उत्तराखंड में स्थित है इसको रहस्यमयी झील कहा जाता है। रूपकुंड झील को क्या कहता है? रहस्यमयी झील कहा जाता है। रूपकुंड झील को क्या कहता है? इसको रहस्यमयी झील कहा जाता है। रूपकुंड झील को क्या कहता है? रहस्यमयी झील कहा जाता है। और ये सारे जो हैं मीठे पानी की झीलें हैं। मीठे पानी की झीलें हैं। मीठे पानी की झीलें हैं। और पूछता है क्वेश्चन कि देवताल झील वो किस हिमालय में स्थित है? तो देवताल झील जो है वो गढ़वाल हिमालय में स्थित है। देवताल झील किस हिमालय में स्थित है? गढ़वाल हिमालय में स्थित है। और नैनीताल झील कहाँ है? नैनीताल झील
उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? मतलब जिसके लास्ट में ताल रहेगा वो कहाँ है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट पे आते हैं गुरु डोंगमार झील और खेचोपाली झील, तसांगो झील और चोलुहाम झील कहाँ है? ये है सिक्किम में। अब भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है सिक्किम है। सॉरी, भारत के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है चोलुहाम झील है। भारत के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? भारत के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है चोलुहाम है। भारत के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? और कौन है? वो है चोलुहाम। और कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है? कोई बताएगा? कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है? सिक्किम में है। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है? कंचनजंगा नेशनल पार्क ये है सिक्किम में है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें चिल्का झील, अंशुपा झील और सारा अनुसुईया झील कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ है? चिल्का झील जो है एक लैगून झील का उदाहरण है। एक अवरोधक झील भी कहा सकता है इसको, एक पश्च झील भी कहा सकता है, क्योंकि समुद्र से मिलता जुलता है, समुद्र में है, से टच करता है। चिल्का झील किस प्रकार की झील है? तो लैगून झील है, अवरोधक झील है। चिल्का झील जो है एक अवरोधक झील है। और चिल्का झील किस प्रकार की झील है? खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है। और कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में है। और आप उड़ीसा से क्वेश्चन बताइए, कोणार्क मंदिर कहाँ है? कोणार्क मंदिर है उड़ीसा में है। कोणार्क मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। कोणार्क मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। कोणार्क मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। और उड़ीसा से क्वेश्चन बताइए, बाराबाती स्टेडियम कहाँ है? बाराबाती स्टेडियम जो है वो कटक में है और उड़ीसा में है। नेक्स्ट पे आते हैं गोरेवारा, लोनार, पसान, पोवई, रंकला, शिवाजी सागर, उपवन, पंपा, हिब्बल, उलसूर और सलीम अली सरोवर कहाँ? ये झीलें कहाँ हैं? महाराष्ट्र में है। और चिल्का झील का जो निर्माण हुआ है, चिल्का झील का निर्माण वो ज्वालामुखी की प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। सॉरी, लोनार झील का निर्माण जो है वो ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। लोनार झील का निर्माण जो है वो ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। लोनार झील का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा हुआ है? तो ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। और महाराष्ट्र के किस जिले में है लोनार झील? तो महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है। और लोनार झील एक ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा निर्मित झील है। आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हुसैन सागर झील कहाँ है? हुसैन सागर झील है आंध्र प्रदेश में। हुसैन सागर झील कहाँ है? हुसैन सागर झील जो है आंध्र प्रदेश में है। हुसैन सागर झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और किसके बीच में है? तो कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के बीच में है। कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के बीच में कौन सा झील है? तो हुसैन सागर झील है। नेक्स्ट आते हैं बेरिजम, चेम्बराकम और कोडाईकनाल, ऊटी लेक, सिंगलूर झील और सोलावरम झील कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। आपसे क्वेश्चन आता है तमिलनाडु में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो तमिलनाडु में विधानसभा की सीटें जो हैं वो 234 हैं। तमिलनाडु में विधानसभा की सीटें कितनी है? 234 है। और दूसरा क्वेश्चन तमिलनाडु से ही, कोडाईकनाल किस पहाड़ी पर स्थित है? कोडाईकनाल जो है वो पालनी पहाड़ी पर स्थित है। कोडाईकनाल किस पहाड़ी पर स्थित है? तो कोडाईकनाल पालनी पहाड़ी पे है। कोडाईकनाल किस पहाड़ी पर स्थित है? पालनी पहाड़ी पे। और ऊटी किस पहाड़ी पे स्थित है? तो ऊटी नीलगिरी पहाड़ी पे है। ऊटी किस पहाड़ी पर है? ऊटी जो है नीलगिरी पहाड़ी पे है। नेक्स्ट आते हैं बिद्रू, दासिर, करेरी और मच्छल और रेणुका। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि रेणुका झील कहाँ है? तो रेणुका झील जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। और सूरजताल, चंद्रताल, पंडो, खांजीबार, खेलसर, धनकर,
प्रसर, नेहरू कुंड और महाराणा प्रताप सागर जिले कहाँ हैं? वो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ये है शिमला। और इसको लॉर्ड डलहौजी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनाया था? तो 1853 में बनाया था। लॉर्ड डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनाया? ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनाया था? ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था 1853 में। कब बनाया था? 1853 में। और हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी है धर्मशाला। कहाँ है? धर्मशाला है। धर्मशाला है। हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? वो धर्मशाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हरियाणा में कौन कौन सी झीलें हैं? हरियाणा में कौन कौन सी झीलें हैं? तो बड़खल झील, सूरजकुंड झील, सूरजकुंड मेला भी लगता है। सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? हरियाणा में लगता है। तिलियार झील, दमदमा और करना झीलें कहाँ है? हरियाणा में है। सूरजकुंड मेला पूछता है, सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? हरियाणा में लगता है। सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? हरियाणा में। और सूरजकुंड झील भी है। बड़खल झील, सूरजकुंड झील, तिलियार झील, दमदमा झील और करना झीलें कहाँ है? हरियाणा में है। नेक्स्ट आते हैं ढेबर झील, केलाना झील, नक्की झील, पंचभद्रा झील, पुष्कर झील और डिंडवाना झील कहाँ है? बताएंगे कोई? डिंडवाना झील है नागौर में। डिंडवाना झील कहाँ है? नागौर में। और नागौर में याद कीजिएगा, पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की घोषणा की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और डिंडवाना झील जो कि नागौर में है और किसका उदाहरण है? ये पलाया झील का उदाहरण है। डिंडवाना झील जो है पलाया झील का उदाहरण है। आना सागर झील कहाँ है? आना सागर झील है अजमेर में। अजमेर में। राजसमंद झील सांभर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है कौन? सांभर है। और कहाँ है? ये जयपुर में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? सांभर। आगे देखिए फतेह सागर झील, पिछौला झील जो सौर वेधशाला उदयपुर में है वो किस झील के किनारे है? ये पिछौला झील के किनारे है। सौर वेधशाला उदयपुर में है। किस झील के किनारे है? पिछौला झील के किनारे। अब भारत में झीलों का शहर किसको कहा जाता है? कोई बताएगा? भारत में झीलों का शहर कहा जाता है उदयपुर को कहा जाता है। भारत में झीलों का शहर किसको कहा जाता है? भारत में झीलों का शहर कहा जाता है उदयपुर को कहा जाता है। और झीलों का देश किसको कहा जाता है? यही को बताएगा। झीलों की वाटिका, झीलों का देश, इसको फिनलैंड को कहा जाता है। झीलों की वाटिका और झीलों का देश किसको कहता है? फिनलैंड को कहा जाता है। किसको कहता है? फिनलैंड को कहा जाता है। हम पढ़ा रहे थे डिंडवाना झील किसका उदाहरण है? पलाया झील का उदाहरण है। किसका है? पलाया झील का। और फतेह सागर झील, पिछौला झील, रंग सागर झील, स्वरूप सागर झील और गढ़ी सागर झील ये कहाँ है? राजस्थान में है। हुसैन सागर झील जो है वो तेलंगाना में है। हुसैन सागर झील कहाँ है? तेलंगाना में। और कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के बीच में है। और सांभर झील जो है, सांभर झील ये बॉल्सन का उदाहरण है। और डिंडवाना झील जो है वो पलाया झील का उदाहरण है। डिंडवाना झील कहाँ है? पलाया झील का उदाहरण है। हमारे चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तत्परक विश्लेषण किया जा रहा है। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।